हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं एक्टिव पैसिव के कुछ क्वेश्चंस। कुछ रूल्स के साथ मैं डिस्कस करूंगा और बहुत ही ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन मैंने लिया है, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। करना क्या है, रीराइट करनी है, मतलब आपको दोबारा लिखनी होगी, मतलब आंसर आपको दोबारा लिखनी है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हाँ भाई, फॉलोइंग सेंटेंसेस को दोबारा लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? इन द पैसिव। पैसिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जो भर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट पे रखना है। भर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे कहां रखना है? सब्जेक्ट में रखना है, ठीक है ना। तो चलिए, किन किन चीजों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला चीज है, होता क्या है कि जो सब्जेक्ट होता है ना, उसको ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते, जरूरी है कि बनेगा? जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, कंपलसरी है बॉस। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना कंपलसरी है, लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे सम्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट आप मेंशन करें पैसिव में, लेकिन सर ऑब्जेक्ट को ना, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके सब्जेक्ट में आपको लानी होगी। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना कंपलसरी है। तो दो चीज हो गया। तीसरा जो चीज है सर इसमें, वो क्या है, याद रखिएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लिखना ही होगा। ऐसे लिखते हैं ना वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखते हैं ना सर, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखते हैं, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा। चौथा चीज है कि जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे ना सर, तो आपको हेल्पिंग वर्ब देना ही पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब देना ही पड़ेगा। पांचवा नंबर पॉइंट ये है सर कि टेंस विल नॉट चेंज। टेंस आपको नहीं बदलना है, टेंस विल नॉट चेंज। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब लानी होगी। तो कैसे टेंस चेंज होता है, वो टेंस का चेंज कैसे होता है, देखिए, हेल्पिंग वर्ब आपको लानी पड़ती है, टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा मॉडिफाई होता है, क्योंकि आप वर्ब जिस फॉर्म में भी हो उस फॉर्म से आप उसको थर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो थोड़ा परिवर्तन होगा, वो डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, द टीचर हमारा सब्जेक्ट हो गया, एस, एक्सप्लेन हमारा वर्ब हो गया, क्या एक्सप्लेन किया गया, लेशन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो जो एक्सप्लेन किया गया, क्या एक्सप्लेन किया गया, लेशन। तो हम ऑब्जेक्ट को बनाने वाले सब्जेक्ट तो लिखेंगे द लेशन, द लेशन लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे वर्ब किस फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है। जब भी वर्ब सेकंड फॉर्म में हो, जब भी वर्ब सेकंड फॉर्म में आपको पता चल जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा वाज या तो वेयर, ऐसे लिख लीजिएगा। जैसे ही वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको दिखाई देगा पैसिव बनाते समय, वाज और वेयर लिख दीजिए। अब क्या करना है सर, अब आपको चॉइस करना होगा कि ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है ना प्लूरल है। प्लूरल होगा तो वेयर लगाना होगा, सिंगुलर होगा तो वाज लगाना होगा। तो द लेसन वाज, हमें वाज लगानी होगी यहाँ पे। वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वेयर नहीं लगाएंगे क्योंकि लेशन क्या है, सिंगुलर है। लेशंस नहीं दिया हुआ, लेशंस रहता तो मैं वेयर लिख देता। सो द लेशन वाज, क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, EXPLAINED। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों यहाँ पे सेम है सर, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, लेकिन इसको मैं थर्ड फॉर्म क्यों बोल रहा हूं, इसको फर्स्ट फॉर्म क्यों बोल रहा हूं, देखिए इसके लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सर इस एक्सप्लेन के लिए हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये थर्ड फॉर्म में है। ओके, द लेशन वाज एक्सप्लेन, किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया सर, तो बाय द टीचर, TEACHER, हो गया ना। अभी देखिए इन सारे रूल को ना, बस वही बेसिक रूल को अप्लाई करके ना 5 क्वेश्चन मैं भी आपको कराऊंगा, क्योंकि जो टेस्ट में मैंने बच्चों से लिया था उसी टेस्ट का ये कंटिन्यूएशन है। तो ये पेपर मैंने सीट दिखाया था पार्ट 1 में, अभी मैं 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन करूंगा। तो चलिए ये बन गया, क्या हो गया, द लेसन वाज एक्सप्लेन बाय द टीचर, हो गया ना। चलिए इसको मिटा दे, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को होल्ड करके रोक कर आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, और वैसे ही जैसे भी मैंने बताया कुछ नहीं करना है, बस आपको उन चीजों का याद रखना है। चलिए देखते हैं नंबर 2, कह रहा है दे विल कंप्लीट, दे
will complete, they will complete, क्या करेंगे, they will complete the project, कब करेंगे, तो नेक्स्ट वीक, ओके, नेक्स्ट वीक। तो मैं करने वाला हूं सब्जेक्ट को अलग, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को रखने वाला हूं साथ में। क्या कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट को कब करना है, नेक्स्ट वीक। तो ये सर क्या कंप्लीट होने वाला है, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया प्रोजेक्ट। आप नेक्स्ट वीक को नहीं लेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीक भी मैंने बोला था ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब चाहिए सर हमको। तो क्या कंप्लीट करनी है, प्रोजेक्ट। क्या कंप्लीट करनी है, नेक्स्ट वीक, ऐसा तो नहीं है ना, क्या कंप्लीट करनी है नेक्स्ट वीक, नहीं, मुझे ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब चाहिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, ये याद रखें। तो हम लोग करने वाले हैं क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उठा के ले आते हैं। तो लिखता हूं दी प्रोजेक्ट, ठीक है, दी प्रोजेक्ट। इसके पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, तो आप लिख लेंगे विल या तो शैल लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि विल पेयर में होता है, विल और शैल। टेंस विल नॉट चेंज, यहां पर लिखा हूं टेंस विल नॉट चेंज, तो जो टेंस है उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको लिख लेना है। और यदि फ्यूचर में है तो आप लिखने वाले हैं कंप्लीट को थर्ड फॉर्म में, तो आपको लगा देना है बी। फ्यूचर में क्या लगा देना है, विल, विल और शैल के साथ बी लगा देंगे, जितने भी मॉडल वर्ब दिखाई देगा बी लगा देंगे। तो बी लगा लिया मैंने, और कंप्लीट का मैंने लिखा कंप्लीटेड। कंप्लीटेड कौन सा फॉर्म में है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म में था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों है, क्योंकि इसके आगे हेल्पिंग वर्ब है। चलिए, द प्रोजेक्ट, और मैं लगाऊंगा जाऊंगा विल के साथ, शैल के साथ तो नहीं जाऊंगा, है ना। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, कब कंप्लीट होगा ये, तो लिखिए कंप्लीटेड किसके द्वारा कंप्लीट होगा, तो कंप्लीटेड बाय देम नेक्स्ट वीक, ठीक है। बस इतने ही करनी है। किसके द्वारा कंप्लीट होगा, दे के द्वारा, दे मतलब उन लोगों के द्वारा, दे क्या बदल गया, देम में, दे चेंज हो गया देम में। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोनाउन यदि चेंज करने की जरूरत पड़े तो आपको करना पड़ता है। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम नेक्स्ट वीक। तो ये हो गए दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ओके। चलिए तीसरे नंबर पे चलते हैं। बहुत सिंपल मेथड में और स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे, ठीक है। मैं ब्रैकेट में जो लगा रहा हूं वो आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब है ना, जैसे विल और शैल, इज, आर, एम, साथ में मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि वो आपको समझ में आ जाए। चलिए नंबर 3 की ओर चलते हैं। द सेफ इज प्रिपेयरिंग, ओके, द सेफ इज प्रिपेयरिंग, sorry, the safe is preparing a delicious, the safe is preparing a delicious meal। क्या करनी है सर, सेफ, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ में। द सेफ इज प्रिपेयरिंग, क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, अ डिलीशियस मील, क्या बना रहा है, अ डिलीशियस मील। तो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आइए, अ डिलीशियस, अ डिलीशियस मील हमारा क्या है, सब्जेक्ट। देखिए इसमें इज है ना, ऑप्शन में आपके पास क्या होता है, इज, आर, एम होता है। सावधान रहें आप, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि इज रहता है तो इजी लिख देता है, जबकि हो सकता है वहां पे आर लगता हो। क्योंकि ये जो इज, आर, एम जो लगाना है, टेंस विल नॉट चेंज मैं लिखा हूं, इज, आर, एम में से इसको देख के लगाते हैं ना, यहां पे इज ही लगेगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता माय डियर। तो ये भी याद रखिए कि इज, आर, एम जिसकी जरूरत हुई उसको यूज किया और बाकी को नहीं लिखना है। मतलब ये आपको काट के हटा देना है, ये आपको नहीं लिखना है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने वहां पे डाल दिया। सो इज, चूंकि ये कंटिन्यूअस में है, आईएनजी दिख रहा है वर्ब में, आईएनजी बीइंग के साथ चल गया, वो जो बी लिखे थे ना, बी उसी के साथ आईएनजी आ गया। वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए सर, थर्ड फॉर्म होना चाहिए, लिखा हो ना थर्ड फॉर्म, यानी प्रीपेयर्ड, प्रीपेयर्ड, PARED, प्रीपेयर्ड। तो क्या कह रहे हैं, अ डिलीशियस मील इज बीइंग प्रिपेयर्ड, किसके द्वारा, तो बाय द सेफ, बाय द सेफ। सर इजी लग रहा है, आई होप इजी लग रहा होगा। बस इतने ही कह रहा हूं कि आपके लिए बर्डन यहां पे है,
यदि आप पेयर में नहीं लिखते हैं तो गलती हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना, कभी इज लगेगा, कभी आर लगेगा, कभी एम लगेगा, बट टेंस विल नॉट चेंज क्योंकि तो पेयर में है ना, कभी वाज लगेगा, कभी वेयर लगेगा। क्वेश्चन में वेयर था, हो सकता है पैसिव बनाते समय वाज हो जाए, है ना, उसमें हो सकता है कि वेयर था, पैसिव बनाते समय वाज हो जाए। तो सर पेयर ऑफ वर्ब को आपको साथ में दिमाग में रखना है, और यहाँ पे जो लिखा हूं आई होप ये आपको सर्व करेगा, 99% सर आपको हेल्प कर देगा वो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर पहले 4 करना होगा हम लोगों को। द मैनेजर अप्रूव द न्यू पॉलिसी, द मैनेजर approved the manager approved the new policy the manager approved the new policy। तो the manager के आगे थोड़ा लगा लीजिए, ये हो गया मेरा doer। approved क्या अप्रूव किया सर? द न्यू पॉलिसी, ठीक है ना। बस कौन सा फॉर्म में दिख रहा है वर्ब? सेकंड फॉर्म में। तो चलिए बनाना स्टार्ट कीजिए। ऑब्जेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट, द न्यू पॉलिसी, द न्यू पॉलिसी। वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना सर, क्या बोला था मैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म रहने से वाज या वेयर लिखिए। इसमें से दोनों में से कोई एक यूज करना है सर, वो डिपेंड किस पे करता है? सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, यही रूल है, ये आपको सीखना होगा। सो द न्यू पॉलिसी वाज, क्योंकि सिंगुलर है वाज लगाएंगे, द न्यू पॉलिसी वाज अप्रूव्ड। वर्ब का थर्ड फॉर्म भी अप्रूव्ड ही होता है। चलिए आप लकी है ना, कि वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को थर्ड फॉर्म ही नहीं पता रहता है, जीरो मिल जाता है उनको। सो अप्रूव्ड किसके बाद द्वारा? तो बाय द मैनेजर, बाय द मैनेजर। डन सर, 4 क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। और तो इस क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व किया था, और चलिए 5 नंबर में क्वेश्चन जो मैंने दिया था, शी रोट एन इंटरेस्टिंग नोवेल। चलिए सर, शी रोट एन इंटरेस्टिंग नोवेल, ठीक है। चलिए राइटिंग थोड़ी खराब हो गई जल्दबाजी में, क्योंकि काफी लंबा हो जा रहा है तो फास्ट लिखना पड़ रहा है। शी रोट, तो शी है, रोट है, क्या लिखा गया? एन इंटरेस्टिंग नोवेल। एन इंटरेस्टिंग नोवेल ये मेरा ऑब्जेक्ट है, एन इंटरेस्टिंग नोवेल, ठीक है। रोट है सब, का सेकंड फॉर्म है, ऑप्शन है ना सर, वाज और वेयर में से कोई एक ही चूज करना है आपको। तो एन इंटरेस्टिंग सर सिंगुलर है, वाज के साथ जाएंगे। राइट, रोट, रिटन, इस बार आप लकी नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। राइट, रोट, रिटन, है ना। एन इंटरेस्टिंग नोवेल वॉज रिटन बाय हर। सी चेंज हो गया ना सर, हर में, तो कभी कभी प्रोनाउन को चेंज करना पड़ता है सर। तो ये 5 क्वेश्चन इस रूल से, रूल क्या थे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखना, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। इसलिए सर वर्ब के जितने भी फॉर्म है ना सारे याद करके रखिए, जितनी भी लिस्ट दिया हुआ ग्रामर बुक में हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए सर। वर्ब का थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता है, और टेंस विल नॉट चेंज, ये दिमाग में बैठा लीजिए। जो भी 5 को मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया ऐसे ही क्वेश्चन आप लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।